हेलो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका नाम है आधा फूल और खजाने का नक्शा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं आधा फूल की टीम से और पहुँचते हैं खजाने के पास। इस कहानी में कुछ पात्र हैं, जैसे यह है किट्टी। इनकी उम्र है 16 साल और यह 11वीं कक्षा की छात्रा है और इनका गुण है कि जोश भी है और होश भी, और किट्टी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और ये है अदरक, नाम ही निराला है और इनकी उम्र है 15 साल। इन्होंने 7वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया है। इनका गुण है यह 1 नंबर का जुगाड़ू है और इनके पास तरकीब की भरमार है। और ये है इंटेलिजेंट गर्ल तारा। इसकी उम्र है 12 साल और कक्षा है 7वीं। जानकारी की चलती फिरती किताब है। तारा कभी भी झूठ नहीं बोलती है। ये तीनों बच्चे बदलीपुर में रहते हैं। बदलीपुर एक गांव है। तीनों बच्चों को जासूसी करने का बड़ा शौक़ है। बदलीपुर में कुछ भी होता है तो तीनों पहुंच जाते हैं केस को सुलझाने। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फूल। तो बच्चों, ये है सीमा। एक दिन बदलीपुर में बहुत तेज़ तूफान आया। बादल गरजे, बिजली चमकी। ऐसे में कहीं से उड़ता हुआ एक कागज़ का टुकड़ा सीमा से टकराता है। पहले तो सीमा थोड़ा डर जाती है, फिर ध्यान से देखती है और कहती है, ये तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है, पर समझ नहीं आ रहा क्या है ये। चलो किट्टी से जाकर पूछती हूँ। वे नक्शे को ले जाकर अदरक, किट्टी और तारा के पास जाती है और किट्टी को नक्शा दे देती है। तो किट्टी नक्शे को देखकर बोलती है, ये तो किसी खजाने का नक्शा लग रहा है। तारा बोलती है, शायद मुझे पता है। एक बार मैंने किताब में पढ़ी थी बदलीपुर का इतिहास। उसमें लिखा था कि कई साल पहले कुछ डाकुओं ने एक सेठ को लूटा, फिर सारा धन लूटकर कहीं छुपा दिया था, कहीं भूल न जाए इसलिए उसका एक नक्शा बना दिया था। हो सकता है ये वही हो। तारा और किट्टी को एक नया टारगेट मिल जाता है। अब वे खुशी से बोलते हैं, अब आएगा मजा, हम सब मिलकर खजाना ढूंढेंगे, याहू। पर सीमा उदास हो जाती है और वे कहती है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। इस बात पर अदरक उससे पूछता है, सीमा, क्या तुम्हें जोश भरे साहस वाले कामों में मजा नहीं आता? सीमा उत्तर देती है, ऐसी बात नहीं है अदरक, मम्मी मना करती है घर से बाहर जाकर उछल कूद करने से। मम्मी कहती है लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, सिलाई, खाना बनाना जैसे काम ही करने चाहिए। फिर सीमा को मम्मी की बातें याद आने लगती हैं। सीमा, कितनी बार कहा है लड़कों की तरफ बाहर खेलने मत जाया करो। लड़कियां घर में रहकर सिलाई सीखती हैं, खाना बनाना सीखो। तब अदरक उसे समझाता है, मैं तो अपने बटन खुद लगाता हूँ, पर मैं तो लड़की नहीं हूँ। फिर किट्टी उसे समझाने का प्रयास करती है और कहती है, मैं तो लड़की होकर बाहर भी खेलती हूँ। फिर तारा सीमा को बताती है, सीमा, ये सब जेंडर स्टेरियोटाइप्स हैं। सीमा पूछती है, ये जेंडर स्टेरियोटाइप क्या होता है? फिर तारा सीमा को बताती है कि जेंडर का मतलब उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें आप लड़के हैं या लड़की। इस आधार पर तय किया जाता है कि आपको कैसा दिखना चाहिए, कैसा चाल चलन होना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए और क्या क्या काम करने चाहिए। आपसे क्या अपेक्षाएं रखी जाएंगी, आपके क्या कर्तव्य होंगे और किस तरह के अधिकार और साधन आपको दिए जाएंगे। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप लड़का हैं या लड़की। ये नियम लड़के और लड़कियों की शारीरिक क्षमता के अनुसार नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच के आधार पर बनाए जाते हैं। स्टेरियोटाइप का मतलब है समाज एक मानक तय करता है और फिर सबको उन्हीं मानकों पर चलने के लिए मजबूर करता है।
जैसे सब लड़कियां घर की देखभाल करेंगी और सब लड़के पैसे कमाएंगे, इस तरह से। फिर अदरक कहता है, लेकिन लड़के जो कर सकते हैं लड़कियां भी कर सकती हैं। तुम लड़कों की तरह दोनों पाँव से चल सकती हो? सीमा उत्तर देती है। हाँ, चल सकती हूँ। फिर किट्टी बोलती है, तो जब चल सकती हो तो दौड़ भी सकती हो। फिर भी लड़कियों को मना करते हैं बाहर दौड़ने से। सीमा कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। फिर किट्टी बोलती है, यही सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। फिर तारा सीमा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है, आप अदरक को देखो, वही हाथ पाँव, वही दिल, वही दिमाग, फिर भी टोका टाकी। सीमा को तारा की बात कुछ कुछ समझ में आने लगती है। वे कहती है, बात तो सही है, फिर मम्मी क्यों मना करती हैं? फिर किट्टी उसे समझाती है और कहती है, कहा ना, जेंडर स्टीरियोटाइप के कारण। जब तुम्हारी मम्मी छोटी थी तो उनको भी यही कहा गया होगा कि लड़की हो तो बस घर का काम करो, बाहर मत जाओ, मत खेलो। अब वही बातें वे तुमसे कह रही हैं। सभी मिलकर एक साथ बोलते हैं, सभी मिलकर जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ देते हैं। अब वे चारों एक साथ मिल जाते हैं और कहते हैं, अब हम मिलकर खजाना करेंगे। और सीमा कहती है, किट्टी, अब मैं समझ गई। फिर वे नक्शे को देखने लगते हैं और किट्टी को समझ में आता है तो वे कहती है, ये नक्शा तो जंगल वाले खंडहर की तरफ जाता है। फिर चारों बच्चे जंगल में खंडहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने एक गहरी खाई नजर आती है। खाई को देख तारा सोच में पड़ जाती है और कहती है, अब हम इस खाई को पार कैसे करेंगे? अदरक भी सोच में पड़ जाता है और बोलता है, हमारे पास तो रस्सी भी नहीं है। फिर किट्टी अपना दिमाग लगाती है और उसे एक तरकीब सूझती है। वो बोलती है, मेरे पास एक तरकीब है। सीमा ने पूछा। तरकीब? किट्टी बताओ, कैसे पार करेंगे? फिर किट्टी कहती है, इन जड़ों से लटक कर। वहाँ एक बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें लटकी हुई थी। तो वे सारे बच्चे उन जड़ों को पकड़कर बारी बारी से उस खाई को पार कर लेते हैं। फिर अदरक खुश होकर बोलता है, वाह किट्टी, क्या तरकीबें हैं तुम्हारे पास। चलते चलते सभी बच्चे खंडहर के पास पहुँचते हैं। खंडहर इतना डरावना था कि अदरक के पसीने छूटने लगे। तो सीमा बोलती है, नक्शे के अनुसार खजाना इसी खंडहर में है। अदरक बोलता है, मुझे तो डर लग रहा है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। फिर सीमा बोलती है, तुम सब यहीं रुको, मैं अकेली जाकर ले आऊंगी। अदरक ने कहा, अंदर पत्थर भी हटाना पड़ सकता है। सीमा, तुम कर पाओगी? सीमा उत्तर देती है, तुम भी जेंडर स्टीरियोटाइप में फंस गए। सोच रहे हो लड़की हूँ तो ये नहीं कर पाऊंगी। दिमाग लगाना हो या पत्थर हटाना, मैं कर लूंगी। सीमा अंदर जाती है और पत्थर को हटाकर नीचे छुपा खजाना ढूंढ लेती है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। सीमा खजाना लेकर बाहर आती है और सभी खुशी से झूम उठते हैं। अगले दिन सारे अखबारों में सीमा का कारनामा छपता है। टीवी पर समाचार में भी आता है। लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। किट्टी के पिताजी अखबार पढ़ते हुए यह खबर पढ़ते हैं और कहते हैं, अरे वाह, लड़की होकर सीमा ने यह कर दिखाया। तो किट्टी अपने पापा से बोलती है, LLDB, लड़का लड़की दोनों बराबर, बस आपके दिमाग में भी बराबर हो जाए। तो बच्चों, ये थी कहानी आधा फूल और खजाने का नक्शा। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली बच्चों? इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि जब समाज निश्चित करता है कि लड़के और लड़कियां क्या कर और क्या नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। ये वर्षों से चले आ रहे हैं और सामाजिक होते हैं। ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए हानिकारक होते हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे
इसकी वजह से जिन लड़कों को खाना बनाने का शौक़ होता है वो यह सोचकर काम नहीं करते हैं कि खाना तो बस लड़कियों को बनाना चाहिए, और जिन लड़कियों को क्रिकेट खेलने का शौक़ होता है वो यह सोचकर यह खेल नहीं खेलती हैं कि सिर्फ लड़के इस खेल में आगे बढ़ सकते हैं। तो यह ज़रूरी है कि लड़के और लड़कियों दोनों को आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएं। LLDB, लड़का लड़की दोनों बराबर।